आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो लोग अभक्ष वस्तुओं का सेवन करते हैं, मांस हो गया, मदिरा हो गया, जुआ हो गया, और भी चीज़ें, इवन कि मोबाइल से भी जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो भी आँख से सेवन करना ही है। जो भी तामसिक वस्तु या राजसिक वस्तु का जो हम सेवन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान का भजन भी हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। या सोच रहे हैं कि जो हम आरती वंदन कर रहे हैं और घर में मीट मुर्गा मछली बन रहा है, दारू चल रहा है और सिगरेट चल रहा है, और हम भगवान का भजन भी कर ले रहे हैं, मंदिर भी घूम आ रहे हैं, तीर्थ स्थल भी घूम आ रहे हैं, गंगा जी में डुबकी भी लगा दे रहे हैं, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ये मत समझो कि आप ये भी कर लोगे और वो भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। और आपको लग रहा है कि ऐसा हो जा रहा है मेरे साथ, मेरा तो हो जा रहा है, मैं तो काम बन जा रहा है, तो भाई इसका भुक्त भोगी आपको ही होना पड़ेगा। बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ेगा। एक तो भगवान आपको कभी लेश मात्र का भी भगवान का अनुभव नहीं हो पाएगा, कभी संतों गुरुजनों के वाक्यों पे आप सुनने को भी नहीं मिलेगा भाई। चलने का तो बात दूर, उनके शब्द सुनने को भी नहीं मिलेगा। भगवान ऐसी कृपा ही नहीं करेंगे कि संत के शब्द आपके कान में कभी पड़े। आप माया में ही पड़े रह जाओगे, बहुत दुख भोगोगे। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिन भी घरों में मांस मदिरा बनता है, सेवन होता है, या जो लोग ये सेवन करते हैं वो तो नर्क के भागी हैं ही, और जिनके घरों में ये सब बनता है अभक्ष, वो घर नर्क के समान है। जिस घर में भगवत भजन नहीं होता, जिस घर में भगवत संकीर्तन नहीं होता, जिस घर में भगवान का सब मिल बैठ के पूजा वंदन नहीं करते, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि ये सब मेरा, ऐसा सोचते हैं, वो घर नर्क के ही समान है। वो घर तो शवालय है, शवालय जहाँ शवों को रखा जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये सब चीज़, ये सब जो मांस मदिरा, ये सब छोड़िए। ये सब मांस मदिरा छोड़ के आप ये मत सोचिए कि आप भजनानंदी हैं आप। अरे आपको तो थोड़ा सा बुरा फील नहीं होता, थोड़ा भी बुरा फील नहीं होता कि जिस घर में आप भगवान का विग्रह, भगवान का मूर्ति रखे हैं, भगवान को अर्चन वंदन कर रहे हैं, भगवान का नाम तक भी ले रहे हैं आप घर में, उसी घर में आप अभक्ष बना रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, या अभक्ष बाहर से खा के उसी घर में तो आपको आना है। अगर आप बाहर, नहीं भाई हम तो घर में नहीं बनाते, ले हम तो बाहर खा लेते हैं, भाई ऐसा बुड़बकई ना करो। ये हृदय में वो तो भाई आप 5 भौतिक मूर्ति और चलचित्र भगवान का माने हो, लेकिन जहाँ भगवान का हृदय में वास है, भगवान यहीं से प्रकाशित होंगे। अगर जिनको भगवत प्राप्ति की चाह है, या भगवान जिनको ये पता है, जिनके दिमाग में भगवान की कृपा से ये विवेक का जागृत हो चुका है कि भाई असली जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है, उनको ये पता होना चाहिए कि भगवान हृदय प्रदेश में ही प्रकाशित होंगे। हृदय नेत्रों से ही आप भगवान को देख पाओगे। आप उसी में भाई अभक्ष डाल रहे हो, उसी शरीर में, जिस शरीर से भगवान का भजन करना है, उसी शरीर में आप अभक्ष डाल रहे हो। आपको पता है ना कि आप जो चीज़ खाते हो, आपकी नस नाड़ियाँ, आपकी बुद्धि, सब कुछ उसी से बनता है, उसी से वो एनर्जी लेगा। आप तामसिक वस्तु डालोगे तो आपका एनर्जी भी तामसिक ही होगा। आप शरीर बढ़ा लोगे, शरीर का वजन बढ़ा लोगे, मसल्स डेवलप कर लोगे, लेकिन क्या फायदा? मरोगे नहीं क्या? मरोगे ना एक ना एक दिन तो ये शरीर छूटेगा, एक ना एक दिन ये शरीर बीमारग्रस्त होगा, बूढ़ा होगा। तो क्यों जवानी के मद में मदांध घूम रहे हो? छोड़ दो ये सब अभक्ष करना, अभक्ष चीज़ें, तामसिक चीज़ें, जुआ, शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, मांस, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब तामसिक वस्तुओं का सेवन छोड़ दो। तो बुरा दुर्गति है भाई, शवालय है आपका घर। अगर आप अभक्ष बना रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, तो आपका घर शवालय है, मदिरालय है, ठीक है? वहां पे भगवान कभी नहीं आएंगे, कभी दर्शन नहीं होगा। भगवान का साक्षात दर्शन उनके संत के वजह से, संत जब तक संत मिलन नहीं होगा आपके श्रवण पुटों में, आपके कानों में संत के शब्द नहीं पड़ेंगे, तब तक मत समझो कि भगवान का कोई आप पे कृपा है। मत समझो भाई, मत समझो। सांसारिक उन्नति हो गया, गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, बड़ा पैसा का व्यवस्था हो गया, इससे ये मत समझो कि भगवान का आप पे बड़ा कृपा है। भाई भगवान का आप पे कोई कृपा नहीं हो, तो प्रारब्ध अनुसार आपको माया की चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, सबको मिलती हैं भाई। अब कोई अंबानी के घर में पैदा ले लिया, अंबानी के घर में कोई पैदा ले ले, अडानी के घर में कोई पैदा ले ले, तो उसमें उस बालक का क्या पुरुषार्थ था? उसने क्या मेहनत किया? आप तो इतना मेहनत करते हो, आप तो सोचते हो कि भाई अब मेरे ही मेहनत से हमको मिल रहा है पैसा, मेरे ही मेहनत से हमको नौकरी मिल गया, मेरे ही मेहनत से हमको घर मिल गया, गाड़ी मिल गया। भाई कुछ नहीं, प्रारब्ध अनुसार मिल रहा है। प्रारब्ध अनुसार ही आपके अंदर प्रेरणा हो रही है कि ये मिल जाए, ये हो जाता, ये करते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचो कि आपके चलाए हो रहा है। भाई आपसे माया महारानी जो चीज़ कराना ना, करा ले रही है। जब तक गुरु के शब्द
षटपुटों में नहीं पड़ेंगे आपके बुद्धि में तब तक विवेक का जागरण नहीं होगा और तब तक आप भगवान के मार्ग पे नहीं चलिएगा। इससे अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि आप ये सब अभक्ष, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ये सब जो अभक्ष चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, इसका सेवन छोड़ दीजिए, तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है भाई कि आप भजन भी कर रहे हो, आपको भ्रम है, ये आपका भ्रम है कि आपका भजन हो रहा है, आप तो ये सब मन का दिलासा है, फिजिकल ड्रिल करने से कुछ नहीं होगा। आप ये सब चीज़ छोड़ो, तत्काल छोड़ दो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ हो जयति।